व्यूअर्स, आपने यकीनन दिल्ली दामीर या दामीर उस्ताद का किरदार ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में देखा होगा, जो काई कबीला के एक मुखलस, बहादुर और अहले इल्म जंगजू हैं और हर जगह सलेमान शाह जो कबीले के सरदार हैं इनके साथ खड़े नजर आते हैं। अर्तुगरुल भी इनको एक मुखलस दोस्त और बुजुर्ग के तौर पर जानते हैं और हर जगह जहां मसाइल दरपेश आए इनसे मशवरा करना अपने लिए नहायत ही जरूरी समझते हैं। ड्रामा में दामीर उस्ताद को एक हुनरमंद और अपने काम से मुखलस और कबीले से मुखलस जंगजू के रूप में दिखाया हुआ है। वो कबीले के लिए हर तरह का असलहा तैयार करते हैं और साथ साथ बच्चों को असलाफ की कहानियां सुनाकर इनको पुरआज़म और बाहिम्मत भी बनाते हैं। ड्रामा में वाज़े तौर पर देखा गया है कि सलमान शाह इनको हर जिरगा के अंदर इनकी मुमताज राय रखने की बदौलत बहुत ही अहमियत देते हैं। इस बारोब शख्सियत के मुतल्लक आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, मगर आपसे इससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली तारीखी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं वरस्टाइल टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ चिश्ती। दिल्ली दामीर का मतलब जुनूनी लोहार है। ये एक टर्किश नाम है जो तुर्कों में आम पाया जाता है। दिल्ली दामीर भी दूसरे खाना बदोशों की तरह ही हिजरत करके आए थे और लोहार साजी के बहुत ही माहर समझे जाते थे। वो काई कबीला के जंगजुओं के लिए तलवारें और दूसरे जंगी हथियार बनाने का काम करते थे। आपका खानदान भी इसी काम के साथ मुंसलिक था। तारीख में इनके मुतल्लक कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ पुरानी टर्किश लोक दास्तानों या अफसानों में इनका अक्सर जिक्र मिलता है। कहा जाता है ये तुर्क खानाबदोश हिजरत की गर्ज से सफर कर रहे थे। इनको रास्ता में किसी पहाड़ी मुकाम में से गुजरते हुए लोहा मिला और इस लोहे को वो खंजर, नेज़े और तीर बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये लोग जंगजू थे और जंगी फनून में काफी मुहारत रखते थे। इसलिए तलवारें बनाने और लोहे को पिघलाकर ढालने का अमल भी ये खास लगाव के साथ सरंजाम देते थे। इनमें कुछ लोग अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर हो गए और वो तुर्की में तलवार साजी का काम करने लगे। ये बहुत मशहूर हुए। इनके नाम के साथ दामीर यानी लोहार का इजाफा होता है। हो सकता है ये किरदार ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में फर्जी हो, लेकिन हकीकत में भी ये लोग मौजूद थे और तलवार साजी का काम किया करते थे। खिलाफत उस्मानिया में ये किरदार बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ तलवार साज थे बल्कि माहर तलवार बाज भी थे जो जंगी फनून को बखूबी जानते थे और अर्तुगरुल गाजी की फौज में बतौर सिपाही अपना काम सर अंजाम देते थे। इनकी औरतें भी माहर तीरंदाज और तलवार बाज मानी जाती थीं और वो हर जंग में मर्दों के शाना बशाना काम करती थी। दिल्ली दामीर के हाथ की बनी हुई तलवार सरदार सलमान शाह जो काई कबीले के सरदार हैं वो इस्तेमाल किया करते थे। इस तलवार को बहुत ही तारीखी अहमियत मिली है, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया का बनना और फिर इसके बाद नस्ल दर नस्ल ये तलवार का खुलफा को मुंतकिल होना इस तलवार की अहमियत को बयान करता है। ये तलवार आज भी न्यूयॉर्क म्यूजियम में मौजूद है। दिल्ली दामीर का किरदार अदा करने वाले अदाकार का अगर हम नाम लें तो इनका नाम मोहम्मद सेवक है।
اور یہ 1961 میں ترکی میں ہی پیدا ہوئے۔ انقرہ یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور بہت ہی ماہر اور کامیاب اداکار مانے جاتے ہیں، جنہوں نے نہ صرف ڈراموں میں کام کیا بلکہ فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ لیکن دہلی دا امیر کے اس کردار میں ان کو پوری دنیا میں جو پذیرائی ملی ہے وہ کسی بھی اور جگہ پر نہیں ملی۔